एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 6 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में आपका यूनिट 6 खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है बबल ग्रोथ एंड फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ये दो टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, जो कि जीटीयू के अंदर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एकदम सिंपल बेसिक फंडा के थ्रू आप लोगों को जाना है। अगर ये सवाल आप लोगों को पूछा जा रहा है तो फिगर ड्रॉ करो, नोमेनक्लेचर करो, फिर उसको समझाओ, एक्सप्लेन करो, दैट्स ऑल। बबल ग्रोथ ऐसी थियरी है तो जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली समझने के लिए काम में आती है। बाकी ये सवाल आज तक जीटीयू में आया नहीं, अगर आएगा भी तो 3 मार्क्स के लिए। बहुत ही काफ़ी सिंपल फंडा के साथ में आप लोगों को चलना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बबल ग्रोथ के बारे में समझाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉइलिंग रिजिम्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर एक टर्म आता था न्यूक्लियर बॉइलिंग। न्यूक्लियर बॉइलिंग ऐसा फेज है बॉइलिंग रिजिम्स का कि जहां पर बबल्स के बनने की शुरुआत होती है व्हाइल गिविंग ए कांस्टेंट हीट एनर्जी टू योर वाटर। जैसे जैसे हम पानी को कांस्टेंट हीट एनर्जी देते जाते हैं, योर वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द स्टीम। अभी स्टीम में कन्वर्जन होने से पहले सबसे पहले क्या होता है, तो उसके बबल के अंदर स्टार्टिंग होता है। बबल्स के अंदर उसका पोर्शन स्टार्ट होता है बनने का। ठीक है, वो बबल स्टार्ट कैसे हो रहा है, तो लिक्विड और सॉलिड। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो वाटर का स्टोरेज किया होगा, या तो किसी बकेट के अंदर किया होगा या किसी पोट के अंदर किया होगा, जिसकी सॉलिड सरफेस होगी, और जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी वो हीट ट्रांसफर सबसे पहले आपकी सॉलिड सरफेस को होने वाला है, और वो सॉलिड सरफेस का हीट ट्रांसफर होगा आपके लिक्विड के अंदर। मतलब जब सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि आपका इंटरफेस कहलाता है सॉलिड लिक्विड के बीच का, ये सॉलिड लिक्विड के बीच में जो हीट ट्रांसफर होती है, वहां से आप लोगों के बबल्स के ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। वहां से आपका बबल जनरेट होता है। बबल की 3 कंडीशन आप लोगों को मिल सकती है। नंबर 1, नॉट वेटेड। मैं समझाऊंगा वेटेड क्यों लिखा गया। नॉट वेटेड, पार्शियली वेटेड एंड टोटली वेटेड। ये वेटेड मतलब क्या? जनरली वेट का मतलब होता है गीला, के जिसके अंदर आप लोगों को मॉइस्चर कंटेंट मिलने वाला है, लिक्विड पोर्शन मिलने वाला है। नॉट वेटेड मतलब बिल्कुल भी आप लोगों के आपके बबल के अंदर बिल्कुल भी लिक्विड पोर्शन नहीं है। ये शेप आप देखना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके चलना, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। पार्शियली वेटेड मतलब थोड़ा सा पोर्शन लिक्विड का या मॉइस्चर का आपके बबल के अंदर है। द लास्ट वन इज टोटली वेटेड, मतलब जब आपका बबल जनरेट हो रहा है तब। ये कब होता है? उस समय होगा जब सरफेस टेंशन वुड हैव लोअर वैल्यू इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। क्यों? क्योंकि जब हीट ट्रांसफर होगी तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उस पोर्शन में जो इंटरफेस जनरेट हो, इंटरफेस मतलब ये दोनों फेजेस के बीच की एक बॉडी, एक एरिया के जहां से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, इस पोर्शन के अंदर आप लोगों को जो फेज मिलने वाला है, दैट फेज विल बी टोटली वेटेड फेज। ये ऐसा पोर्शन है कि जहां पर आपके बबल की, ये हमारी सॉलिड सरफेस है, दिस वन इज योर सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर आपके बबल की ग्रोथ की शुरुआत होगी। और कभी भी देखना, बबल जब जनरेट होगा ना पानी के अंदर, कभी भी देखना पानी गर्म हो रहा है तो देखना बॉटम में, जहां पर आप लोगों का सॉलिड और लिक्विड दोनों का इंटरफेस हो रहा है, ठीक है, वहां पर कभी भी देखना कि जब बबल आपका जनरेट होगा, वो बबल आपकी सॉलिड सरफेस से कुछ इस तरह से राइज होगा, लाइक दिस, इस तरह से राइज होगा। एंड दिस बबल विल मेक मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट एरिया विथ योर लिक्विड, काफी बड़े एंगल के ऊपर। और ये बबल ऐसा होगा कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट की वेपर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तो बबल के राइज होने की शुरुआत हुई है, मतलब मैक्सिमम वेपर आप लोगों को मिलेगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं तो छोटे बच्चे जब वो साबु के पानी का फुग्गा बना करके फुला करके बाहर निकालते, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल। वो हमारे लिए टोटली वेटेड बबल है कि जब उसको आप लोग फोड़ोगे, उसको जब कॉलअप करोगे, तो उसके अंदर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साबु वाला पानी मिलने वाला है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टोटली वेटेड। अभी यही चीज जब इसके अंदर और हीट ट्रांसफर आप लोग कर रहे हो, या फिर आप ये समझोगे सॉलिड सरफेस से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब कि जब इस टोटली वेटेड बबल के अंदर और हीट ट्रांसफर की, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि वेपर कंटेंट जो था अभी वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका कांस्टेंट हीट ट्रांसफर की है।
और जो सरफेस टेंशन आप लोगों को मिलेगा आपके लिक्विड और सॉलिड के बीच में, दैट सरफेस टेंशन फोर्स विल लिटिल बिट इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यहां पर आपको इनिशियली जो बबल का शेप मिलेगा दैट विल बी ओवल, कंप्लीटली ओवल शेप, लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। नेक्स्ट फेज जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली वेटेड, सेकेंड वाला फेज जो होगा दैट विल बी पार्शियली वेटेड। द लास्ट विल बी सॉलिड सरफेस के ऊपर का, कि जिसके अंदर नो वेपर, कोई वेपर कंटेंट नहीं है, मतलब कोई सुपर हीटेड कंडीशन आ गई, मतलब कि आप लोगों की ड्राई कंडीशन आ गई। सुपर हीटेड तो नहीं बोल सकते बट ड्राई कंडीशन आ गई। अगर सुपर हीटेड कंडीशन होगा तो बबल रहेगा ही नहीं, फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये आपकी ड्राई कंडीशन है। ऐसी कंडीशन है कि बबल के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्टीम मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्टीम, देयर शुड नॉट बी एनी वाटर पार्टिकल। इसका मतलब ये कि आपके पोर्ट के अंदर आपके आउटर लेयर, मतलब कि लिक्विड का जो लेयर होता है उसके ऊपर जब बबल आके फूटता है ना, जब बबल कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो जो बबल्स बॉटम से ऊपर की तरफ आते हैं और फिर बाद में ऊपर आकर के वो कोलैप्स होता है ना, ये आप लोगों की वो कंडीशन है। ये ऊपर आकर के कोलैप्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर से सरफेस टेंशन फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, वो मैक्सिमम फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर आपके बबल्स कोलैप्स हो जाते हैं। देखना सारे बबल्स कभी भी कोलैप्स नहीं होंगे, जिन बबल्स का पेरीमीटर काफी बड़ा होगा ना वो बबल्स काफी देर से कोलैप्स होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स होगा ना सरफेस टेंशन फोर्स, वो आउटर एरिया के सरफेस टेंशन फोर्स से पहले ज्यादा होगा। जैसे जैसे आउटर एटमॉस्फेयर का फोर्स बढ़ते जाएगा आफ्टर सम टाइम दैट बबल विल कोलैप्स। तो इस तरह से आपके बबल का ग्रोथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। सवाल जीटीयू में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये फिल्म वाइज कंडेंसेशन की फिगर है, ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की फिगर है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो, फिल्म वाइज को समझाओ, फिर ड्रॉप वाइज को समझाओ, एंड दैट्स योर आंसर। सबसे पहले कंडेंसेशन की डेफिनेशन बताओ, मैंने बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में आप लोगों को दिखाया था। कंडेंसेशन की डेफिनेशन फिर से बता दो। कंडेंसेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अगर टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम जा रहा है, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज लोअर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, एट दैट टाइम द प्रोसेस विल अकर एज अ कंडेंसेशन। अभी फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है। फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फिल्म वाइज के अंदर हम लोगों को जो कंडेंसेशन की प्रोसेस मिलेगी दैट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सीधा सीधा होगा, देयर शुड नॉट बी एनी क्रैक्स। आपके कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। लेकिन सामने जब आप ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की बात करोगे तो देयर इज अ क्रैक्स, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, ड्यूरिंग दी मॉनसून सीजन के अंदर आप कभी भी देखना 4 व्हीलर के अंदर विंडो सारी की सारी बंद है, और अगर आप एसी चालू नहीं करोगे तो आपकी विंडोज के कांच के ऊपर, ग्लास के ऊपर जो हमारी मॉइस्चर चिपक जाती है, जो जम जाती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर फिल्म वाइज कंडेंसेशन। ये फिल्म वाइज कंडेंसेशन के लिए। लेकिन जैसे ही आप एसी स्टार्ट कर रहे हो और एसी की जो हीट ट्रांसफर हो रही है आपकी विंडो की ग्लास के ऊपर, वो हीट ट्रांसफर की वजह से जब आप लोगों की जो मॉइस्चर होगी वो वाटर मोलेक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल रोल आउट। वो आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का। अभी ये होने का फंक्शन क्या है, मतलब क्या है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो काफी लोअर अमाउंट में होती है सरफेस के ऊपर। अब जब हीट ट्रांसफर रेट आप लोगों का रेडियस है, कम है, तो हम लोगों को जो हीट ट्रांसफर मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन के मैनर में मिलेगा। कंडेंसेशन आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलता है हमारी सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ऑलरेडी कम है, हीट ट्रांसफर रेट आप लोगों का कम। सामने ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको पीक्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर कैविटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर कोई कैविटी जनरेट नहीं होती, यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं अपने कोई एयर, एटमॉस्फेरिक एयर या सराउंडिंग एयर, इसकी कोई प्रेजेंस नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कंडेंसेशन होता है वो स्ट्रेट मैनर में आप लोगों को मिलता है। ड्रॉप वाइज में क्या होगा
कि एटमॉस्फेरिक एयर आपका प्रेजेंट है, क्रैक्स आप लोगों को मिल रहा है, कैविटी जनरेट हो रही है, दैट्स व्हाई व्हाटएवर द मोलिक्यूल्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, वो क्रैक वो छूट जाएंगे, टूट जाएंगे और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर इट विल बी। ये बेसिक डिफरेंस था फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का। यहाँ पर हमारा यूनिट 6 खत्म होता है। चैप्टर जीटीयू के लिए 5 से 7 मार्क्स का है। मैंने आप लोगों को जो 3 थियरी कराई, 3 थियरी में से कोई भी 2 थियरी आने के पूरे चांसेस है। बॉइलिंग रिजर्व्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी जो कि 7 मार्क्स में आई जा सकती है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।